फिर आपने बोला हाँ थी। ये मूवी का ना, हाँ, IMDb मूवी। हाँ हाँ वही 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 वो करेक्ट। मूवी का है क्या पता नहीं, बट मैं ओपन कर रहा हूँ उसको, तो वो जो जो डिटेल्स आपके पास है वो इसमें नहीं दिख रहे मेरे इसमें। मूवी का ये सेम है, एक बार शेयर कीजिए आपका स्क्रीन। लेट मी सी क्या हुआ, दिखते तो है कि कौन सा डेटा दिख 1 मिनट। ये सर। रहा है। एक सेकेंड ना। HTML नहीं, HTML नहीं चाहिए कोड हमें, आप वो डिलीट भी कर सकते हैं। टेबल वन दिखाना। हाँ टेबल वन में कॉलम वन दिखाना, क्लिक करना कॉलम, मतलब यहाँ पे ना टेबल व्यू पे आइए। ये तो आप रिपोर्ट व्यू पे है ना, टेबल व्यू पे आइए। टेबल व्यू। हाँ मतलब लेफ्ट साइड के कॉर्नर में जो रिपोर्ट व्यू है उसके नीचे जो टेबल है, लेफ्ट साइड में जो है ना। लेफ्ट साइड में या नहीं वो राइट साइड आपका, लेफ्ट साइड। हाँ लेफ्ट साइड में देखो जो टेबल व्यू है, हाँ यस। या अब वहाँ पे टेबल वन पे क्लिक कीजिए। हाँ उस पे क्लिक कीजिए। हाँ ठीक है, वही है ना, वही मूवी है। बस आपने क्या किया देखो, जो हमने स्टार्टिंग में डेटा को थोड़ा सा क्लीन किया था, प्री प्रोसेसिंग किया था, ट्रांसफॉर्मेशन जो किया था, तो वो नहीं कर ओके। रखा है। बाकी वही डिटेल्स है देखो, शॉर्ट रिडक्शन वगैरह ना। आप ये बाकी के डिटेल्स निकाल दो, डिस्प्ले टेक्स्ट HTML कोड जो है ना, राइट साइड में जो टेबल्स है ना, वो बाकी हटा दो, टेबल वन रखो, बाकी राइट क्लिक करके डिलीट कर दो उसे। हाँ डिलीट फ्रॉम द मॉडल, यस। इसे बाकी निकाल दो, रिक्वायर्ड नहीं। डिस्प्ले भी निकाल दूँ ये? हाँ निकाल दो, सब निकाल दो, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। टाइम लेगा पर एक एक करके हो जाएगा। ओके। ओके, ओके। या ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन अगेन। वेलकम बैक टू अवर पावर बीआई सेशन। अच्छा इतना ध्यान रखो, आप जब कभी भी पावर बीआई को स्टार्ट करोगे, तो जो कभी फाइल सेव करोगे उसमें भी ध्यान रखना कि नीचे जो पेजेस है उस पेजेस को नाम दीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि कौन से पेज में कौन सा डिटेल हमने किया था वो आप नहीं याद रख पाओगे। एनी वन कैन नॉट गेस दैट, क्योंकि हो सकता है कभी एक दो ज़्यादा पेजेस लगे, सो दैट विल बी फाइन, बट पता रहे कि कौन से कॉलम में कौन से पेज में क्या किया है। सो रैदर ऐसे टाइम में क्या करता हूँ, जैसे अभी यहाँ पे हमने चेंजेस किया, मैंने स्टैक बार के बारे में इंफॉर्मेशन किया था। माइक प्लीज क्लोज कर दीजिए। ओके, सो ऐसे केस में क्या हम क्या करेंगे, इसे स्टैक्ड कॉलम चार्ट, स्टैक्ड कॉलम चार्ट। ओके कॉलम चार्ट करके ऐसे करके उसको नाम दे दो। उससे क्या होगा कि हमें एग्जांपल पता चल जाएगा कि अच्छा ये कौन से कॉलम की रिलेटेड है, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके गेट कर रहा है। नाउ दिस इज स्पेसिफिकली 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट। तो मैं इसको वहां पे ऐसे करता हूँ 100%, क्योंकि ये परसेंटेज बेसिस में आपको डिटेल्स दिखेगा। वेयर एज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या है, जितने भी कॉलम चार्ट्स है, ये कॉलम चार्ट्स के, सो आई पुट इट हियर कॉलम चार्ट्स, कॉलम्स। सी रहेगा क्या आगे, ठीक है, ताकि हमारे रेफरेंस कभी आप देखोगे यू विल गेट दैट अगेन। अब हम आज नया लाइन जो है हमारा, दिस वन, नेक्स्ट लाइन, अब इस पे अप्लाई करेंगे। ओके ये देखते हैं कि कैसे वर्कआउट होता है। सो हमें क्या करेंगे, ब्लैंक लाइन चार्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया, देखो ब्लैंक चार्ट आपके सामने यहाँ पे से विजुअल ये हो जाएगा क्रिएट। दिस, ये जो सिंपली रिप्रेजेंटेशन है जो आपके सामने दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑन द लेफ्ट साइड, यू कैन सी दैट देयर इज नथिंग ओवर द डेटा बट स्टिल यू हैव सम लाइन ओवर देयर। Why these lines are being shown over here? It simply says that you have taken a blank chart. For that, you want to create, you want to put some inputs there, isn't it? But still, you will know that what output you will get from this details when you are putting in x-axis and y-axis. You will have a line chart. So it's a visual representation of understanding that what particular chart you are going to represent that. So what we will do, again, we'll go through that data only, because we have transformed the data, that is IMDb 250 movies, the rating of 250 movies which are available in IMDb source. So from there only we are going to take this, and now we are going to check how rating is been going on. The rating का किस तरह से trend चल रहा है. Again, line chart is specifically used where you need to understand trend. जब आपको ट्रेंड जानना होता है ओवर अ पीरियड, ओवर अ टाइम। अब यहाँ पे देखो हमारे सेट में, आप यहाँ पे डिटेल्स देखोगे, तो ईयर एक ऐसा कॉलम है जो डेट का काम करेगा, है ना, डेट के बेसिस में। तो डेट के बेसिस में ट्रेंड किस तरह से चल रहा है,
तो आपको पता चलेगा कि भाई ट्रेंड ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या देन अगेन इसमें भी क्या है, आपका रिप्रेजेंटेशन होता है कि ग्लोबल लोकल ट्रेंड है या ग्लोबल ट्रेंड है। आई थिंक आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अगर आप इस तरह से देखोगे, जब हम लोकल ट्रेंड की बात करते हैं तो आपके पूरे डेट्स, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 2012 से लेके 2023 तक आपका पूरा का डेटा, यू हैव दिस whole bunch of year of a data. In this, if you say that specifically from this whole data, I want a particular interval of a data, let's say 2012 se leke, I want only information up to 2000, let's say 18. So around 6 years of data, that is, I want to separate it from a data over here. So this will be considered as a batch, or let's say small data from a subset data from our whole data. So if you want to get the trend of this particular details, you will see this, it will be like this. It will not have same all of the information that will be, because it will have a portion of a data like this, it will be there. Now this trend says that from 2012 2018 how the trend locally, for example year wise, in 2012 what was the data, in 2013 how was the data, in 2014 how it went. So it's locally saying that how year by year the data is being bifurcated. Whereas when you look over the data to overall transition, overall transformation, or overall trend, you will see that it is moving like this, somewhere like this. This means neglecting over the year or over the specific year. When we talk about whole year, towards whole year, this says, Nishikanji, your mic is open. So it says that your whole year data, how it is moving, it shows. Okay, it is showing whole transition of a data. This is called global trend. इसे कहते हैं ग्लोबल ट्रेंड। ओके, और लोकल ट्रेंड कैसे कहते हैं हम? लोकल ट्रेंड, अगेन लोकल ट्रेंड का मीनिंग होता है कि आप स्पेसिफिक किसी भी पर्टिकुलर एक डेटा के अंदर में से आप कोई भी इंटरवल्स कंसिडर कर लीजिए, उसके बेसिस में अगर आपको जानना है, ओके, तो उसे हम लोकल कहेंगे, क्योंकि हमें इस पोर्शन को फाइंड आउट करना है। सो लोकल ट्रेंड, बट ओवरऑल डेटा को देखोगे दैट्स अ ग्लोबल ट्रेंड। So to find out any type of a data and its trend basis on that, then again ये भी ध्यान रखना, whenever you have line data, you need to specify one of a column. If you are working of a time series, टाइम सीरीज मतलब क्या है? डेटा अगर टाइम सीरीज का है, ऑलरेडी आपको पता है डेटा टाइप्स में से ये एक डेटा टाइप है जहाँ पे आपका टाइम सीरीज होता है। टाइम सीरीज मीन्स whenever you have a date at one of a column, with respect to date, you will have the values. That value may be profit, loss, or whatsoever. Again, it should be numerical only. With respect to date, how your values are performing, this is comparison. And that will be day by day, month by month, quarter by quarter, whatsoever. But date is involved. So that date on and the trend, the values that you will have will define with the time series. Understand that? Now, it doesn't mean that if you don't have any value, for example, let's say if you don't have a year or something, can't we create a line chart? You can create, no problem with that. But again, that depends on what analysis you want to go. So for example, हमारे लिए हम अभी क्या करेंगे, views और years इस पे क्लिक कर देते हैं. So this I will get. This is your output. इसको हम थोड़ा सा अल्टर करते हैं because I think it would be better this way. Now उसमें प्रॉब्लम नहीं था, दैट वाज आल्सो गुड, ओके, देयर वाज नो प्रॉब्लम विद दैट, बट अगेन इट वाज एक्सिस चेंज, मैंने सिर्फ एक्सिस चेंज किया है। आई हैव टेकन ऑन एक्स years, number of years, because in 19 from 1920 to 2020 it's a huge data. It simply says that over a period, over a span of a year from 1920 to 2020, if you look over the counts of a view, it has been increased, है ना? क्या हुआ था in 1920s, where there were not that much of internet and issues like that, or that support like that, so people were very few looking over, isn't it, movies and that. But as entertainment part has been increased, as the entertainment industry has been involved, which has been growing in a huge scale, so you can see that overall from the years of 1920 to 2020, it would not be the same line like that, but okay, I can create from here also, but okay, just a second, someone has just popped out, let me see. Okay, and with that, I'll come back. Then over here, I can create a, where is that? Oh, yeah, cost.
trend line. So this is a trend line that we can have. I could have drawn, but again, मेरे draw करने में उतना अच्छा line नहीं. So it's better if I use that particular tool only. This trend line shows that how the views have been been increased, isn't it? देखोगे आप इस graph में आप देखोगे. Let me focus it on. Yeah, this way. So you can see that on the left side we have this count. व्यू के काउंट कितने कैसे मतलब ऑब्वियसली काउंट मतलब क्या है कितने लोग 1920s में देख रहे थे और 2020 में कितने काउंट पड़े तो आप देखोगे कि काउंट यहाँ से जब आप ओवरऑल पीरियड के बेसिस में आप रन करते हो एक्स एक्सिस के थ्रू तो आपको पता चलता है कि काउंट किस तरह से बढ़ता जा रहा है ये ट्रेंड क्या बताता है अगेन ये है ग्लोबल ट्रेंड जो ब्लैक कलर का मार्क है क्या है ग्लोबल ट्रेंड जो लाइंस आपके बीच में दिख रहे हैं दीज आर लोकल लोकल क्यों देखो 1920 से लेकर 1940 तक आप देखोगे तो देयर वाज अप्स एंड डाउन्स ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन थे isn't it सेम लेवल पे भी कभी कभी वैल्यूज आए थे बट अगेन आप देखोगे यहाँ से देन इट कुड बी अराउंड लेट्स से 1991 और समथिंग उसके 90s से अगर आप आगे देखोगे तो वो कभी इस लेवल में कभी आया ही नहीं इस लेवल मतलब काउंट के बेसिस में अभी यहाँ पे काउंट ऑफ व्यूज 1000 या फिर 1 मिलियन जो भी व्यूज है वैल्यू के बेसिस में है ना तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा नाउ अगेन ऑन दिस ऑल्सो अगर आप एक्स एक्सिस यहाँ पे एक्स एक्सिस टाइप कंटिन्यूस डेसिमल यूनिट्स में से करता हूँ थोड़ा थाउजेंड्स में मिलियंस में आई डोंट रिमेंबर थाउजेंड्स में करता हूँ ताकि दिखेगा अरे एक्स एक्सिस हाँ ठीक है ना एक्स एक्सिस ही है और वाई एक्सिस भी कर देता हूँ सो डिस्प्ले में थोड़ा अच्छा दिखेगा सक्सेसफुल हो गया वाई एक्सिस ऑटो ना हो थाउजेंड्स में है ना थाउजेंड्स में थोड़ा अच्छा अजीब दिख रहा है नन 8 8000 1000 6000 कितने 250 व्यूज अच्छा हमारे व्यूज काउंट है ना ठीक है 250 की इसमें डिवाइड में हंड्रेड्स में नहीं है ना ना हमारा मूवी का काउंट ही 250 है मतलब जो व्यूज है लोगों के जो रैंक है ना टोटल व्यूज तो इसलिए ठीक है यहाँ पे आएगा बट एनी हाउ आपको यहाँ पता चलेगा ओवर अ पीरियड 1920 ये अगेन वैल्यू है डेट ही होना चाहिए था टू हैव बेटर लाइक दैट इसमें आता हूँ इट्स बेटर टू बी लाइक दैट ओनली ऑटो क्योंकि एक्स तो हमारा डेट है सो वी कैन नॉट चेंज दैट ऑटो 1990s 1920s दैट वुड बी फाइन ठीक है सो एनी हाउ ओवर द पीरियड आप देखो कि काउंट जो है ओके तो काउंट हमेशा बढ़ रहा है ना ब्लैक लाइन जैसे मैंने कहा था कि दिस इज ग्लोबल ओवरऑल ट्रेंड किस तरह से चल रहा है लोकल देखोगे तो यस किसी भी इंटरवल को आप कंसीडर कर लो उसके बीच में देखोगे कि इट वाज स्टेडी अप टू दिस एंड देन इट वेंट हाई देन वेंट डाउन देन अप एंड लाइक दैट सो दैट इज अ लोकल ट्रेंड okay so this way you can understand how over a period over a time span how the trend was moving on how it was going on and now how and based on that we can predict also no? कि आगे जाके क्या होने वाला है okay we can forecast that also now in Power BI you have that opportunity or that options also if you look over here on a right side let me zoom it on the right side you will see that there are three options that you have one is a format visuals format visuals not format visuals this see regular visuals this visual is regarding what are the tables what are the different visuals we have column chart line chart ribbon chart waterfall chart funnel chart uh, scatter plot pie chart donut and so on these are the charts these are the visuals you want to build it so building visuals but again whichever chart you create if you want to do some editing part beautification part you can go over here कॉलम का कलर कैसा होना चाहिए वैल्यूज क्या दिखनी चाहिए कौन सा एक्सेस में क्या होना चाहिए इफ यू वांट समथिंग जैसे हमने भी ट्रेंड ऐड किया रीजन अगेन आउट ऑफ दैट बॉक्स सो कैसे करना है यू कैन ऐड दैट आल्सो so from here you can get over here this is format your visuals click on that this option with whenever you keep this tool point or this pointer over this option you'll find that there's a tooltip saying that what exactly that is mean for so you are having this format your visuals. Again, if you go over this option, you will have add features analysis. So for analysis purpose, isn't it? Trend line is for our analysis purpose. So we have taken it as an on. By default, this is off. We have just put it as an on.
ओके, नाउ अगेन इफ यू वांट टू फोरकास्ट, एज आई सेड, फोरकास्ट मींस क्या है, आगे का हमें प्रिडिक्शन करना है, कुछ चीजें देखनी है, सो यू कैन गो ओवर हियर आल्सो, जस्ट अ सेकंड, इसे थोड़ा सा हटाता हूं मैं, हियर इट इज ऑन अ डाउन साइड, हियर दिस फोरकास्ट, इसे ऑन कर दीजिए, सी ऑटोमेटिकली आपको एक फोरकास्ट करके देगा, दिस इज समथिंग इट इज ट्राइंग टू प्रेडिक्ट कि इन अ फ्यूचर यू विल हैव दिस वैल्यू, फोरकास्टिंग। नाउ अगेन फोरकास्टिंग में बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में है, बहुत सारे मतलब क्या रिलेटेड करते हो, लेट मी स्पेसिफाई दैट आल्सो। दिस मींस दैट बेस्ड ऑन दिस, नाउ व्हाट एक्चुअली वी आर गेटिंग टू फोरकास्ट, सी ओवर अ पीरियड इट सेट्स इट्स बेस्ड ऑन यूनिट्स, मुझे यूनिट्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इंस्टेड ऑफ बेस्ड ऑफ यूनिट्स, it's taking point only, okay, पॉइंट्स की जगह पे यहाँ पे मंथ डेट वगैरह भी आता है, सो आई थिंक बिकॉज ईयर तो ठीक है, डेट लिया है, ठीक है, दिस डेटा वुड नॉट बी सपोर्टिंग विद दैट, ठीक है, ऑर्डर डेटा है हमारे पास, हम वापस आएंगे, बट एनी हाउ फोरकास्ट करके आपको चाहिए वैल्यूज, तो फोरकास्ट करके भी वैल्यू आपको ये प्रेडिक्ट करके देगा, दिस इज नथिंग बट फोरकास्टिंग, प्रेडिक्शन ऑफ अ फ्यूचर, दैट इन फर्दर, जैसे अभी यहाँ पे देखो हमारा जो लास्ट वैल्यू है कहाँ पे 224 तक का वैल्यू है, यहाँ से आगे क्या फोरकास्ट होगा या फिर क्या वैल्यू आएगी, इफ यू लुक ओवर सी दिस वैल्यू आपको टू टिप पे दिखेगा, एज आई मूव ऑन 225 में कितना होगा, फोरकास्टेड 1 कितना है 3, अपर बाउंड 6, मतलब 6 तक जा सकता है, नीचे लोअर बाउंड 0 तक जा सकता है, दैट्स द वैल्यू और रेंज की जहां तक जाए, ओके, सो ऐसे करते करते देखो इज अ स्टेडी वन, so up till 2034 it says that you will have a forecast of 3 की रेंज में चलेगा, बट चांसेस देयर वुड बी, लेट्स से कि हो सकता है कि वो ऊपर जाके 3 तक जाए और इससे एडिशन फोरकास्ट, ओके, अपर बाउंड 6 तक जाए, 3 से 6, और नीचे 0 तक, सो इट कैन ड्रॉप अप टू 0 ऑल्सो एंड गो अप टू 6 ऑल्सो, so it's a accuracy or say how much forecasting range you can have, okay, इसको आप चेंज भी कर सकते हो अगेन, अगर आपको accuracy चेंज करना है, you can change the accuracy, that means in forecasting where is the option, Hmm, transparency solid, confidence forecast, okay, again it's not showing, why is not showing, hmm. This is confidence interval, if you want to change you can change also, 75 कर दोगे तो देखो यहाँ पे अप्लाई करके देखो, यहाँ पे छोटा हो जाएगा ये, ठीक है, इस तरह से छोटा हो जाएगा, ये छोटा होने का रीजन क्या है, देखो सिंपल है, इसका कहना है कि देखो अपर बाउंड 5 हो गया अभी और लोअर बाउंड 0, मतलब क्या हो गया, उसने थोड़ा उसका जो कॉन्फिडेंस है कम किया है, ओके, रेंज जो है थोड़ा और कम किया है, सो कॉन्फिडेंस इंटरवल कम हो जाएगा, और उसको कम करना है मिनिमम 75 और 99 के बीच में ही, अगेन 99 इज समथिंग व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, तो ये ठीक है, 80 से 85 के बीच में भी करोगे तो यू कैन अप्लाई, बट आप अप्लाई जरूर कर देना, लाइक दिस, ओके, सो दिस हाउ यू कैन रीड इट, बट अगेन ये क्या है, फोरकास्टिंग, ओके, दिस इज अगेन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के बेसिस में, या फिर मशीन एल्गोरिदम के थ्रू इसे रन करना, रीड करना ज्यादा बेटर होता है, बट अगेन ठीक है, आपको अगर बेसिकली सिर्फ जानना है कि यूजिंग द डेटा क्या आप फोरकास्ट कर सकते हो, देन अगेन रिमेंबर, इसके लिए आपको डेट कॉलम लगेगा ही लगेगा, देयर इज समथिंग व्हिच यू हैव टू बी देयर, डेट कॉलम इज फिक्स्ड कंपलसरी व्हिच इज रिक्वायर्ड, ओके, क्योंकि डेट वाइज में आप कर रहे हो, और न्यूमेरिकल ही वैल्यू रखना, कैटेगोरिकल मतलब किसी भी ए बी सी डी क्लास कैटेगरी उसके बेसिस में नहीं होगा, यू कैन नॉट यूज दैट, बिकॉज अगेन अगर आपको वैल्यू करनी है, फोरकास्ट करना है, तो लीनियर रिग्रेशन है, जो न्यूमेरिकल बेसिस में कैलकुलेशन होती है, उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू ही चाहिए, आप कैटेगोरिकल करके नहीं यूज कर सकते, ओके, सॉरी रिमेंबर दैट, ओके ना, इतना जरूरी नहीं है, इट्स एन एक्स्ट्रा पार्ट, अगर आपको नहीं करना है फोरकास्ट मत कीजिए, ओके, इट्स नॉट कंपल्शन, लेकिन दिस इज अ पार्ट यू कैन यूज ओवर हियर आल्सो, दिस इज, बट यस ट्रेंड लाइन तक ध्यान रखिए, अगर कोई आपको पूछता है कि कैन यू क्रिएट अ ट्रेंड लाइन, कैन यू अंडरस्टैंड हाउ यू आर मूविंग ऑन, कैसे हो सकता है आगे जाके, यस यू कैन क्रिएट अ ट्रेंड लाइन, सिंपल सा है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, फॉर्मेट योर विजुअल्स के बेसिस में आना है, और
सॉरी नॉट फॉर्मेट, हाँ, विजुअल्स ऐड करने के लिए एनालिसिस का यहाँ पे ट्रेंड को ऑन करना है। बेसिकली डिफॉल्ट में नहीं होता है। ट्रेंड लाइन ऑन कर दीजिए, योर ट्रेंड लाइन विल स्टार्टेड ना। अगर इसमें अगर आपको चेंज करना है ब्यूटिफिकेशन, जैसे मैंने कहा था, इसको करना है कर सकते हो। डैश लाइन नहीं चाहिए मुझे, सॉलिड लाइन चाहिए, सॉलिड लाइन कर दीजिए। कलर मुझे अलग चाहिए, ब्लैक नहीं चाहिए मुझे, ब्लैक से एलर्जी है, नहीं पसंद है, यू कैन चेंज ऑल्सो। ट्रांसपेरेंट कितना करना है, ट्रांसपेरेंसी चाहिए थोड़ा ट्रांसपेरेंट करना है, कर सकते हो। अगेन इस तरह से आप थोड़ा और बढ़ाओगे तो ये ट्रांसपेरेंट, पीछे का लाइन भी दिखेगा, पीछे का इन्फॉर्मेशन भी। बट अगेन एक लाइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन सॉलिड जैसे मैंने बताया था, फिर तो उसका चेंज करना है आपको। अभी 2 पिक्सल है, जितना आप ज्यादा बढ़ाते जाओगे उतना वो विड्थ उसका बढ़ेगा, जाड़ा होते जाएगा। ओके, सो डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू use that. So this is how you can set up like this. Okay, again you have all the options over here. Again आपका अगर x coordinate constant line है, y constant line, constant line मतलब क्या, ये जो point है ये change करना है, you can change that also. But again it's depend on आप पहले forecasting को जानते हो क्या, prediction को जानते हो क्या. So by default जो है उसी पे ज़्यादा better use कीजिए, don't change others. Okay, so this is how you can use a line chart not only to understand the values up and downs trends, but also global trends also. Is it clear for everyone? Yes, sir. Okay, so I'll make it, let's say, small like this, so it will not get involved in our other charts. Okay, now let us create another chart which is area, but area line chart. Okay, a chart which is line again but with area within it. So for example, if I click this and let's say genre, and mm, based on mm, custom HR, that would be so much huge. ठीक है, that would be categorical, fine. इसमें बीच में डालने के लिए व्यू बड़ा हो जाएगा, टाइटल नहीं चलेगा, ईयर नहीं, मिनट्स, इंडेक्स। डेटा में कुछ ज़्यादा करने जैसा है नहीं यहाँ पे, मैं इसको करता हूँ थोड़ा बंद। I'm just changing the data, so because I don't have that much of flexibility over here, so I'll use orders data. That would be better. अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए, based on sales, let's say this is a numerical value, again sales numerical value है हमारा, sales on a basis of let's say years है ना, over a date period, ठीक है, over a date period, and I want to change it based on secondary जो है हमारा legend में, और secondary legend में I'll put segment, that would be better. इस तरह से इसको summarize, ये जो है इसको मैं hierarchy कर देता हूँ, order date की, ऐसा कर देता हूँ, ये थोड़ा readable है भी. Now how to read this, see, understand this, further you will get more accurately over the second chart, but first understand this. Let me zoom it, focus on, you have the option. Okay, you have option over there whenever you go to the chart. Let me get back. So whenever you get over the chart, you have the option over here on a tooltip. You can see there's a focus mode. Focus mode means you will have this, you will have all the charts there, but at for a temporary basis, for that moment basis, if you click on this, you will only focus, and your view will be only focused on that chart, on what you have selected. Okay, so that chart you can analyze this on specific whole screen in that sense. So for example, we have this chart. This is called area line chart. Why area line chart? Again, because there are lines which have been drawn over the space, and based on that line, you not only have spaces, but there are areas. Areas based on this dark color, this blue color, and this again this sky blue color. So area means this color defines how much area it is consuming, what area it has over a period. For example, let's say 2024 में आप डेटा देखोगे. Okay, this was again from 50K to 100K. 50,000 से लेके 100,000 तक का आपका पूरा क्या है, ये सेल्स जो बढ़ा है, कहाँ पे बढ़ा है, ये 2014 में. ओके, व्हाट अबाउट 2015 में क्या हुआ फिर, इट अगेन वेंट डाउन मतलब क्या, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इट शोज ओवर हियर समवेयर, लेट्स से 100 की जगह लेट्स से पकड़ लेते क्या, अच्छा टूल टिप के थ्रू आपको वैल्यू भी मिल जाएगा एग्जैक्टली, आई डोंट हैव टू मेंशन दैट लाइक दिस. इट हैज वेंट टू 100K से होम ऑफिस, इसका ऐड करना पड़ेगा आगे, ठीक है, एडिशन में आई थिंक, ठीक है, कस्टमर बेसिस में आ रहा है ना.
ठीक है, लेट्स से कंसिडर कर लो कि इट्स लेट्स से 80K पकड़ लो, 50K था तो 80K तक, या फिर 90K तक पकड़ लो, वहां तक हुआ एंड रिड्यूस्ड हुआ है। तो अगेन यहाँ पे आपको ये एरिया बताता है, अगेन दिस एरिया इज दिस, ये एरिया क्या बताता है आपको, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स ये फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर